हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको एक सच्ची रहस्यमयी घटना बताऊंगा और एक घटना आपको सुनाऊंगा जो कि इंडिया के बाहर घटी थी। तो अभी तक भी अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक दबा दीजिए और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मैं आपको वो डरावनी और खौफनाक कहानी सुनाता हूँ, तो तैयार हो जाइए डरने के लिए। दोस्तों, ये पहली घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो पश्चिम बंगाल में घटी थी और आगे की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो शुभम जी के नज़रिए से होगी, क्योंकि ये घटना शुभम जी के साथ में ही घटी थी। हेलो, मेरा नाम शुभम है। ये घटना मेरे साथ करीब 2 साल पहले घटी थी जब मैं 10th क्लास में था। दरअसल हुआ ये था कि 10th क्लास में था तो और उसी समय मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक आने वाले थे, तो मैं अपने पढ़ाई पे बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा था। लेकिन उसी समय जो है हमारे घर में एक शादी आ गई, जिस वजह से मेरा पूरा परिवार जो है मेरे साथ में शहर से बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे पढ़ाई करनी है। मेरे परिवार वालों ने मुझ पर बहुत बोझ डाला, लेकिन मैंने फिर भी नहीं माना। तो मेरे पापा ने कहा है कि ठीक है, तुम यहीं रुको, लेकिन तुम्हें अकेले घर में डर लगेगा, इसलिए तुम अपनी दादी को भी अपने साथ बुला लो। हमारी दादी हमारे घर के 2-3 घर छोड़कर ही रहती थी। तो मेरी दादी मेरे घर पर आ गई और मेरे घर वाले सारे अपने शादी अटेंड करने के लिए शहर से बाहर चले गए। अब घर पे मैं और दादी अकेले ही थे। दादी अपना बोरिंग सा सीरियल लगा रही थी, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैंने वो चैनल चेंज कर दिया। चैनल चेंज करते ही दादी को गुस्सा आ गया और वो मुझ पर चीखने चिल्लाने लग गई। वो मुझ पर चीखने चिल्लाने लग गई तो मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने टीवी ही बंद कर दिया। तो दादी को और गुस्सा आया और वो घर से निकलकर अपने खुद के घर में चले गई। और मैंने भी कहा कि ठीक है, चले गई तो क्या हुआ, मैं अकेले रह लूँगा घर में। लेकिन जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तब मैंने रियलाइज़ किया कि मुझसे गलती हो गई है। अब मुझे पूरी रात अकेले ही काटनी थी। और बचपन से लेकर आज तक मुझे भूतों से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था, लेकिन उनके बारे में रिसर्च करने में मुझे बहुत ही मज़ा आया करता था। और बचपन से लेके अभी तक भी मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि कोई मुझे घूर रहा है छुप छुप कर। अब ये मेरा वहम है या सच, ये मुझे नहीं पता। तो जब दादी घर छोड़ के गई और मैं पूरी रात अकेले सोने वाला था, तो सबसे पहले तो मैंने अपने घर के मेन डोर पर एक ताला लगाया और अपने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और बिस्तर पर सोने चला गया और फ़ोन में भूतों के बारे में रिसर्च करने लग गया। और रिसर्च कर ही रहा था उसी समय मुझे मेरे घर के अंदर से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आने लगी, मान लो कोई चूहा सड़ के मर गया हो। ये बदबू मुझे बहुत टाइम तक आ रही थी, लेकिन 5-10 मिनट बाद वो बदबू एकदम ख़त्म हो गई। उसके बाद मैं वापस से फ़ोन पे रिसर्च करने लगा, तो फिर मुझे अचानक से याद आया कि मैंने कहीं पढ़ा था कि रात में भूत जो होते हैं वो कांच के अंदर से बाहर आ जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने मेरे घर में जितने भी कांच थे उन पर कपड़ा डाल दिया, क्योंकि ये बात मैंने पहले कहीं सुनी रखी थी कि ऐसा होता है। तो मैंने वही किया और कांच पर पर्दा डाल दिया और वापस आके बिस्तर पर सो गया। लेकिन सोने के आधे घंटे बाद ही किसी की आवाज़ से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि मेरे घर के एक कांच में से जो है पर्दा हटा हुआ है और उसी कांच के साइड में एक बहुत ही खौफनाक आदमी खड़ा हुआ था। और उसकी वो खौफनाक आंखें और वो खौफनाक मुंह मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकता। उसको देखते ही मानो मेरा शरीर एकदम अकड़ गया हो। मैं ना तो हिल-डुल पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। मैं सिर्फ उसी आदमी को लगातार घूरे जा रहा था और वो आदमी भी सीधा मुझे ही घूरे जा रहा था। मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था जिसको मैं आपको लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। उस समय मेरी क्या हालत हुई थी और मुझे यही लग रहा था कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। फिर अचानक से वो सामने खड़ा जो आदमी था जो मुझे घूर घूर कर देख रहा था, वो अचानक से दीवार पर एकदम चिपक गया किसी छिपकली की तरह और रेंगते हुए पूरी दीवार पर घूमने लगा और एक
हवा की झोंके की तरह मेरे कमरे से बाहर चला गया। कमरे के बाहर जाते ही मेरा डर एकदम कम हुआ और मेरा शरीर भी पूरा अब काम करने लग गया था। तो मैंने बिस्तर पर लेटे लेटे ही भगवान का नाम जपना शुरू कर दिया और भगवान का नाम जपते ही मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह होते ही मैंने मम्मी पापा को फ़ोन करके फटाफट घर पे बुलाया और ये सारी बात बताई। तो उन्होंने कहा कि तुम ये भूतों के ऊपर रिसर्च करना और ये भूतों जितनी बातों पर ध्यान देना छोड़ दो, तुम्हारे साथ ये घटनाएं होना बंद हो जाएंगी और ये भूतों की फिल्में देखना भी बंद कर दो, तुम्हें वहम हुआ होगा। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि उस रात मैंने जो देखा वो कोई वहम नहीं था। दोस्तों, अभी आपने जो घटना सुनी थी वो शुभम जी के साथ में घटी थी और अगली घटना जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो इंडिया की नहीं है, वो इंडिया की बाहर की है और ये घटना मैंने रेडिट से निकाली है। लेकिन इस घटना को पोस्ट करने वाले ने अपना नाम इस कहानी में नहीं बताया है। तो आगे की कहानी में आपको एक काल्पनिक नाम लेकर सुनाऊंगा। हेलो, मेरा नाम डेविड है और ये घटना मेरे साथ 2016 में घटी थी। दरअसल हुआ ये था कि सर्दियों की छुट्टियां लगी हुई थी। तो मेरे एक दोस्त है जिसका नाम पॉल है। तो मैंने ये प्लान बनाया कि मैं कुछ दिनों के लिए पॉल के घर जाऊंगा और मैंने पॉल को फ़ोन करके ये पूछा कि वो घर पर है कि नहीं और उसको सारी बात बताई कि मैं उसके घर आना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि हाँ हाँ ठीक, मेरे घर पर तुम आ सकते हो, वैसे भी मैं घर पर अकेला ही हूँ और मैं बोर ही हो रहा हूँ, हम लोग बहुत ज़्यादा गेम वगैरह खेलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने अपनी गाड़ी उठाई और पॉल के घर निकल गया। मेरे पॉल के घर की दूरी ज़्यादा नहीं थी। तो जब मैं पॉल के घर पे पहुँचा तो पूरे दिन हमने घर पे बैठकर कंप्यूटर में गेम खेला। रात में खाना वाना खाकर हम सो गए। अगले दिन हम लोग बोर हो रहे थे तो पॉल के घर के सामने जो है एक बहुत बड़ा जंगल था। तो मैंने पॉल को कहा कि पॉल, हम जो है जंगल में थोड़ा घूम फिर के आते हैं। तो पॉल ने कहा कि ठीक है चलो हम चलते हैं। ये कहने के बाद पॉल जो है किचन में चले जाता है पानी पीने के लिए। उसके बाद पॉल वापस आता है तो मैं पॉल के साथ में ही उस जंगल के अंदर जाने लगता हूँ। वो जंगल एक बहुत ही ज़्यादा घना जंगल था और हम लोग उस जंगल के अंदर जाए ही जा रहे थे। लेकिन न जाने जंगल के अंदर जाते ही पॉल को क्या ही हो गया था, वो किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। मैंने उसको कितनी बार पूछा कि ये जंगल कितना बड़ा है और इस जंगल में तुम कभी पहले आए हो क्या। ऐसे ही मिलते जुलते सवाल मैं उस जंगल के बारे में पॉल से पूछते जा रहा था, लेकिन पॉल ने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ एक ही बात कहे जा रहा था कि तुम बस सीधा चलते रहो। सीधा चलने के बाद मैं थोड़ा पॉल से आगे निकल गया और जब मैंने पीछे पलट के देखा तो मुझे वहाँ पर पॉल दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब मैं सामने ही चलता चला गया पॉल को ढूंढते हुए तो मुझे सामने ही एक बहुत ही बड़ा खंडहर घर दिखाई दे रहा था। वो घर देखने से ही एक खौफनाक घर लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो सदियों से इस घर का दरवाजा कभी खोला ही नहीं गया हो और इस घर को देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हो रहा था। तो मैं भागते हुए उस घर के गेट के सामने जाके खड़ा हो गया। उस घर के सामने एक बहुत बड़ा गार्डन था। उसके बाद एक बहुत बड़ा एक दरवाज़ा लगा हुआ था। मैं उस दरवाजे के पास जाके खड़ा हो गया और उस घर को बहुत देर तक घूरने लग गया और उस घर को मैं घूर घूर कर देख ही रहा था। तब मैंने देखा कि उस घर की खिड़की पर से एक बहुत ही खौफनाक औरत जो है मुझे झांक कर देख रही है। उसके देखने से ही लग रहा था कि वो एक बूढ़ी औरत होगी। वो देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया और वहाँ से भागने लगा। मैं जैसे ही भागने लगा तो वो जो औरत थी वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक आवाज़ में हंसने लग गई। उसकी वो खौफनाक हंसी सुनकर मैं और भी ज्यादा डर गया और भागते हुए सीधा पॉल के घर में जाकर रुका, जहाँ पर पॉल पहले से ही मौजूद था और मुझे उसको देखकर बहुत ही गुस्सा आ गया और मैंने उसको कहा कि ऐसा फालतू का मजाक मुझे पसंद नहीं है, आज के बाद ये मजाक मेरे साथ मत करना।
तो पॉल ने मुझसे कहा कि तुम कौन से मजाक की बात कर रहे हो, बल्कि कितने देर से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने उसको बताया कि अभी हम दोनों वहाँ जंगल में घूमने गए थे, तो तुम वहाँ से वापस क्यों आ गए। और वो बड़ी आश्चर्य से मुझे देखने लगा और उसने मुझे कहा कि तुम जंगल में अकेले क्यों गए थे, जब हम दोनों ही जाने वाले थे तो हम दोनों को साथ में जाना चाहिए था ना, तुम अकेले क्यों चले गए। तो मैंने कहा कि क्या मजाक कर रहे हो, हम दोनों साथ में ही तो गए थे। उसके बाद तुम कुछ बोल ही नहीं रहे थे, फिर अचानक वहां से गायब हो गए। तो फिर पॉल ने बताया कि जब वो पानी पीने के लिए अंदर गया और जब वो बाहर आया तो मैं वहां पर मौजूद नहीं था। तब मुझे समझ आया कि मैं जिसे पॉल समझ रहा था वो शायद एक पॉल नहीं था, वो कोई और शक्ति थी जो कि पॉल की शक्ल लेकर मेरे साथ घूम रही थी और वो ये चाहती थी कि मैं उस खौफनाक घर को देखूं। ये घटना मैंने सारी की सारी पॉल को बताई और उसने कहा कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वो बहुतों के साथ हो चुका है, तो इससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन डर तो लगता ही है। तो कुछ दिन पॉल के घर रुकने के बाद मैं अपने घर वापस आ गया। तो दोस्तों ये वीडियो होता है यही खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपके साथ भी कोई ऐसी खौफनाक घटना घटी हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ दूं, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और रही बात दोस्तों कल के वीडियो की, तो कल की वीडियो होगी SS ओरांग मडा नाम के एक बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय और खौफनाक जहाज के ऊपर। तो दोस्तों मिलते हैं कल की रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।